हाँ चलो आगे लिखो सहरिया। देखो सहरिया, अगली जाति लिखो सहरिया। सहरिया, सहरिया क्या रहती है? 12 में। क्या रहती है? 12 में, है ना। लिखो उत्पत्ति। उत्पत्ति शहर शब्द से, है ना, शहर शब्द से। और शहर शब्द का अर्थ क्या होता है? जंगल। क्या होता है? जंगल, है ना। लिखो लिख दिया। उत्पत्ति लिखो शहर शब्द से हुई है ना। लिखो उत्पत्ति शहर शब्द से हुई है ना, लिख दो। उत्पत्ति हुई है शहर शब्द से, और उसका अर्थ क्या होता है? जंगल। शहर शब्द का मतलब होता है जंगल, है ना। देखो शहरी जो जनजाति है ना, अभी तक भी जंगल में रहती है ना। अभी जो अपने एग्जाम होता है ना, तो इनकी मेरिट अलग से निकलती है शहरियों की, है ना। आपकी किसी भी चीज का एग्जाम हो तो इनकी मेरिट अलग से निकलेगी, है ना। इनकी मेरिट जाती है 100 में से 20 नंबर 30 नंबर पढ़ते ही नहीं है, और पोस्ट और खाली रह जाती है ना, शहरियों की। लिख दिया। नीचे लिखो शहरिया जनजाति एकमात्र आदिम जनजाति है। शहरिया जनजाति एकमात्र आदिम जनजाति है, लिख देना, है ना। एकमात्र आदिम जनजाति है। लिख दिया। आगे लिखो कुलदेवी। शब्दावली लिखो, शब्दावली लिखो, टॉपिक ना को शब्दावली, शहरियों की शब्दावली। शब्दावली लिख देना केवल, है ना। लिखो इसमें कुलदेवी, 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 कुलदेवी कौन है? कुलदेवी कोडिया माता। कुलदेवी कौन है? कोडिया माता। शब्दावली में लिखो कुलदेवी कौन है? कोडिया माता। फिर लिखना प्रिय लोक देवता, प्रिय लोक देवता कौन है? तेजा जी, तेजा जी। आदि पुरुष कौन है इनके? वाल्मीकि। आदि पुरुष कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि लिखो। आदि पुरुष कौन है? वाल्मीकि। लिख दिया। फॉन्ट साइलेंट रखो, कॉपीराइट जाए तो, है ना। लिख दिया। आगे लिखो हीड। हीड इसके अंदर लिखना, हीड के अंदर। हीड क्या है? इनके गाना वाना है ना। लिखो इसके अंदर, हीड के अंदर शहरिया जनजाति का, शहरिया जनजाति दीपावली के अवसर पर गाती है। हीड करके लिखो, शहरिया जनजाति दीपावली के अवसर पर गाती हैं, दीपावली के अवसर पर गाती हैं। हाँ राजू रेदास, दीपावली कब आती है? गलत, कार्तिक अमावस्या को। हाँ बाकी याद है, वहां राखी के दिया हुआ है। राखी कब आती है? श्रावण आगे क्या है? शुक्ल श्रावण पूर्णिमा। लिख दिया।
लिख दिया। आगे लिखो सहराना। सहराना शहरों की बस्ती है ना, लिख देना बस्ती। बस्ती। सहरौल ये शहरों के गांव है ना, ऐसे लिख दो ना, शॉर्टकट में लिखो सब चीज। कोतवाल क्या है इनका मुखिया। कोतवाल क्या है इनका मुखिया। मुखिया। लिख दिया। कोतवाल मुखिया को बोलते हैं, शहरों को मुखिया है ना, तो शॉर्ट में लिख दो मुखिया। शहरे चल रहा है तो याद रखना आप शहरों को मुखिया है ये, है ना। लिख दिया। फिर लिखो हतई। हतई। हतई लिखो हतई। ये क्षत्रिय नुमा झोपड़ी। क्षत्रिय नुमा झोपड़ी। क्षत्रिय नुमा झोपड़ी। लिख दिया। फिर लिखो खपटा। खपटा ये कहलाता है सापा। शहरों को सापा क्या कहते हैं, खपटा। भाई हमारा खपटो ला जा रे, है ना। पंचा। पंचा कहते हैं धोती को। ला भाई मैं पंचो ला जा रे, धोती ला है ना। पंचा कहते हैं धोती को। फिर सलूका। सलूका कहते हैं अंगरखी को। अंगरखी को है ना, सलूका कहते हैं अंगरखी को, है ना। लिख दिया। पंचा कहते हैं धोती को, खपटा कहते हैं सापा को, सलूका कहते हैं अंगरखी को। हाँ राजू रेदास, अंगरखी किसका वस्त्र है, बता करिश्मा रेशम। सैरिया का वस्त्र मुझे पता है, पर किसका है, पुरुष पहनते हैं, कौन पहनते हैं, पुरुष पहनते हैं, सही बोलो ना, पुरुष पहनते हैं। गाबा, डगला, मिर्जई, है ना, ये सब अंग्रेजी के नाम है। हाँ आगे लिखो प्रचलित संस्कार। देखो प्रचलित संस्कार। प्रचलित संस्कार शहरों में एक संस्कार प्रचलित है, दारी संस्कार। दारी संस्कार। देखो प्रचलित संस्कार, दारी संस्कार। लिख दिया। हाँ लिख दिया। हाँ सूरज तेली, शहरों का कुंभ किसे कहते हैं, कल बताया था मैंने, शहरों का कुंभ। हाँ राजू, कुंभ किस मेले को कहते हैं, हाँ रोहित जाट, वो आदिवासियों का। सीताबड़ी का मेला, सीताबड़ी का मेला शहरों का कुंभ कहलाता है। तो लिखो नीचे शहरों का कुंभ, याद ही नहीं है तो याद होता तो मैं नहीं लिखाता, लिखो अब 10 बार मेरे क्या, शहरों का कुंभ। हाँ सीताबड़ी मेला क्या लगता है, केलवड़ा 12 के अंदर, है ना। देखो शहरों का कुंभ, सीताबड़ी का मेला, सीताबड़ी का मेला, सीताबड़ी का मेला कहाँ लगता है, ये केलवाड़ा 12, नीचे लिख देना कोष्टक में केलवाड़ा 12, लिख देना कोष्टक में केलवाड़ा 12। केलवाड़ा 12 में लगता है ना, क्योंकि 12 में रहती है ना शेर जनजाति, तो किशनगंज 12, शाहबाद 12, मैंने आपको लिखा था फर्स्ट में, लिख दिया। आगे लिखो नीचे इंपोर्टेंट करके स्टार बना के लिखो, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार
शहरियों को एक रोटी खिला दीजिए। कन्नम जेम्स टोड के अनुसार शहरियों को एक रोटी खिला दीजिए, शहरियों को एक रोटी खिला दीजिए, शहरियों को एक रोटी खिला दीजिए, वह आपको जीवन भर याद रखेगी, है ना, वह आपको जीवन भर याद रखेगी, वह आपको जीवन भर याद रखेगी। ऐसा किसने कहा था? कन्नम जेम्स टोड ने कहा था। किसके लिए कहा था? सहरिया जनजाति के लिए कहा था, है ना, याद रखना। लिख दिया? आगे 2-3 लाइनें छोड़ के लिखो। डामोर जनजाति, डामोर जनजाति कहाँ रहती है? ये डूंगरपुर में, है ना, डेसर्ट है डूंगरपुर। लिखो डामोर जनजाति कहाँ रहती है? ये डूंगरपुर में, है ना। हाँ, डेसर्ट डैम ला देना। कहाँ रहती है? ये डूंगरपुर में रहती है, डामोर जनजाति, है ना। लिखो शब्दावली। हाँ, इसकी उत्पत्ति कहीं से नहीं हुई है, लिख दो आप तो। फला बोलते हैं गांव की छोटी इकाई को, ना, लिख देना। डामोर जनजाति की जो गांव की छोटी इकाई होती है ना, उसे बोलते हैं फला, है ना, फला। लिखो फला, फला लिख दिया। फिर लिखो मुखी, फला गांव की छोटी इकाई। मुखी बोलते हैं डामोर के मुखिया को, है ना। लिख दिया? देखो डामोर जनजाति के मेले, मेले में लिखो ग्यारस की रेवाड़ी, ग्यारस की रेवाड़ी, ग्यारस की रेवाड़ी, ग्यारस की रेवाड़ी लिखो। ये लगता है डूंगरपुर में। हाँ, ग्यारस की रेवाड़ी कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है ना। कहाँ लगता है? ये डूंगरपुर में, है ना। डूंगरपुर में कहाँ लगता है? ये डूंगरपुर। लिखो डूंगरपुर, लिख दिया डूंगरपुर। दूसरा वाला लिखो छेला बाबूजी का मेला। हाँ, छेला बाबूजी का मेला, छेला बाबूजी का मेला। लिखो छेला बाबूजी का मेला, लिखो छेला बाबूजी का मेला, छेला बाबूजी का मेला। ये पड़ता है अपने पंचमहल गुजरात। कहाँ पड़ता है ये? पंचमहल गुजरात। तो ये थी डामोर जनजाति। आगे लिखो कंजर जनजाति। लिखो कंजर, लिखो कंजर, कंजर, देखो कंजर, कंजर जाति, है ना। लिख दिया? इनकी उत्पत्ति हुई है काननचर से। उत्पत्ति किससे हुई है? काननचर शब्द से, है ना, काननचर शब्द से, है ना, काननचर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है ना। लिखो। और काननचर का मतलब क्या होता है? जंगल में विचरण करने वाला, जंगल में, हाँ, मतलब जंगल में घूमने वाला, है ना, जंगल में विचरण करने वाला, करने वाला। देखो लिख दिया? लिख दिया? देखो कुलदेवी, कुलदेवी, कुलदेवी कौन है? कुलदेवी कौन है? कुलदेवी चौथ माता। कौन है? चौथ माता। लिखो चौथ माता, चौथ माता। चौथ माता का मंदिर कहां पर है बताएगा राजू?
मैंने लिखवा दिया, गलत। चौथ माता का मंदिर है सोय मधुपुर, चौथ का बरवाड़ा सोय मधुपुर के अंदर चौथ माता का मंदिर है। लिख दिया कुलदेवी चौथ माता, लिख देना। अब कहां पर है ये, लिख देना चौथ का बरवाड़ा सोय मधुपुर, चौथ का बरवाड़ा सोय मधुपुर लिख देना, है ना। चौथ का बरवाड़ा सोय मधुपुर, चौथ माता का मंदिर है वहां पे, है ना। तू गया क्या? देखो कंजर जाती है ना, चोरी करने जाती है ना, तो इनसे क्या मांगती है? पाती। क्या मांगती है? पाती। तो लिखो कंजर जाति चोरी करने से पूर्व इनसे पाती मांगती हैं। कंजर जाति चोरी करने से पूर्व इनसे पाती मांगती हैं। कंजर जाति चोरी करने से पूर्व इनसे पाती मांगती हैं। लिख दिया? लिखो आद्य देवी कौन है? जोगण्या माता। आद्य देवी जोगण्या माता, जोगण्या माता। देखो एक बार क्या हुआ, एक चोर है ना जिसको पुलिस पकड़ के लेके चली गई, है ना। तो जेल में था, जेल में था मतलब कि, तो मतलब कि डेली मतलब कि बोला कि मैं छूट जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है। तो उसने एक दिन बोल दिया कि अगर मैं छूट गया तो जोगण्या माता जी आऊंगा, है ना, और वहाँ मतलब कि रसोई पानी जो भी करूंगा, ठीक है। तो सच में उस दिन छूट गया मतलब कि वो, ठीक है, मतलब भाग गया वहाँ से जेल से। तो वो जेल से आया और जेल से वो क्या तुड़ गई, हथकड़ी तुड़ गई, और हथकड़ी कहाँ रख दी? जोगण्या माता जी। तो उसी वक्त से प्रसिद्ध हो गए। जोगण्या माता जी किसकी रति देवी है? कांजरू की, है ना। तो जो भी छूट के आते हैं ना वहां से, यहाँ भाग के आते हैं, वो हथकड़ी कहाँ रखते हैं? जोगण्या माता जी। आपने आप गए होंगे, यहाँ पे देखा होगा हथकड़ी हथकड़ी लटका रखी है, इसलिए, है ना। कोई भाग जाता है तो वहां पे वो उनके लिए बोलता है कि मैं आ जाऊंगा वहां पे, तो है ना, इसलिए। समझ गए? देखो लिख दिया रति देवी जोगण्या माता जी। आगे लिखो सब लिखो मुखिया को क्या बोलते हैं? ये पटेल। क्या बोलते हैं? पटेल। तो मुखिया करके लिख देना पटेल, मुखिया करके लिख देना पटेल, मुखिया करके लिख देना पटेल, पटेल। मुखिया को क्या बोलते हैं? ये पटेल, है ना। खूसनी बोलते हैं कमर के वस्त्र को, है ना, खूसनी कमर बोलते हैं कमर के वस्त्र को। लिख दिया? मुखिया को क्या बोलते हैं? पटेल, कंजर जाती है ना। और खूसनी किसे बोलते हैं? कमर के वस्त्र को। लिख दिया? नीचे लिखो लाइन, कंजर जाति हाकम राज्य का प्याला पीकर, कंजर जाति हाकम राजा, हाकम राजा का प्याला पीकर, का प्याला पीकर, का प्याला पीकर, का प्याला पीकर, हाँ, का प्याला पीकर झूठी कसम नहीं खाती है, का प्याला पीकर झूठी कसम नहीं खाती है, का प्याला पीकर झूठी कसम नहीं खाती है। हाकम राजा, है ना, हाकम राजा का प्याला पीकर झूठी कसम नहीं खाती है। लिख दिया? देखो कंजर जाति है ना, ये मोर का मांस खाती है ना। तो लिखो कंजर जाति मोर का मांस खाती है, कंजर जाति मोर का मांस खाती है। लिख दिया? देखो कंजर जाति के कभी किसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो मृत व्यक्ति के मुंह में क्या डालते हैं? शराब। क्या डालते हैं? शराब। तो लिखो कंजर जाति, कंजर जातियों में लिखो, कंजर जातियों में मृत व्यक्ति के मुंह में शराब की कुछ बूंदे डालते हैं।
पिंजर जातियों में मृत व्यक्ति के मुंह में शराब की कुछ बूंदें डाली जाती हैं। शराब की कुछ बूंदें डाली जाती हैं। लिख दिया? लिख दिया? आगे लिखो सांसी। आगे लिखो सांसी। सांसी कहाँ रहती है? भरतपुर में, है ना। सांसी जनजाति कहाँ रहती है? भरतपुर में, है ना। लिखो सांसी। कहाँ रहती है? भरतपुर में। देखो सांसी के ऊपर है ना, ये सांसी जनजाति पर 2-3 फिल्में बनी हुई है। अगर आप वहां पर रात को जाओगे ना तो आपको लूट लेंगे ये सांसी जनजाति, है ना। इनके ऊपर 2-4 फिल्म भी बनी हुई है। लूट लेंगे पर आपको मार भी देंगे, है ना। साउथ की एक तरफ फिल्म बनी हुई है इनके ऊपर, सांसी, है ना। तो नीचे लिखो, ठीक दिया? कहाँ रहती है? भरतपुर में ना। देखो यह आपराधिक मामलों में लीन है। यह जाति आपराधिक मामलों में लीन है। आपराधिक मामलों में लीन है ना। आपराधिक मामलों में यह जाति लीन है ना। लिखो आपराधिक मामलों में लीन है। आपराधिक मामलों में लीन है। आगे लिखो, नीचे लिखो स्टार बना के। सांसी जनजाति में नारियल की लेन देन से विवाह संपन्न हो जाता है। यानी कि 7 फेरे नहीं होते हैं। इधर से नारियल दिया, उधर से नारियल लिया, ये हो गया विवाह। खर्चा वर्चा नहीं होता है ज्यादा। तो राजू अपने भी ऐसे करना है, दूसरा वाला, है ना। आगे लिखो सांसी जनजाति की, देखो सांसी जनजाति की उपजातियां, सांसी जनजाति की उपजातियां 2 है। कौन कौन सी? बीजा और माला। बीजा और माला, है ना। देखो बीजा और माला 2 उपजातियां हैं सांसी जनजाति की। लिख दिया? आगे लिखो स्टार बना के। सांसी जनजाति में लिखो, स्टार बना के लिखो सांसी जनजाति में, स्टार बना के लिखो सांसी जनजाति में कुकड़ी रस्म प्रचलित है। कुकड़ी रस्म प्रचलित है। हाँ, कुकड़ी रस्म प्रचलित है। कुकड़ी रस्म प्रचलित है। कुकड़ी रस्म प्रचलित है। क्या होती है कुकड़ी रस्म? तो शादी से पूर्व लड़की की पवित्रता की जांच। लिखो शादी से पूर्व लड़की की पवित्रता की जांच। लिख दिया? नीचे लिखो स्टार बनाइए। सांसी जनजाति में विवादों का निपटारा। सांसी जनजाति में विवादों का निपटारा हरिजन जाति करती हैं।
शासी जनजाति में विवादों का निपटारा हरिजन जाति करती है। लिख दिया? हाँ, शादियों का नहीं, कोई सब निपटारा हो, है ना। अगली जनजाति लिखो कथोड़ी जनजाति, 3-4 लाइन छोड़ देना, लिखो आगे कथोड़ी जनजाति। लिखो कथोड़ी जनजाति कहाँ रहती है? कोटड़ा उदयपुर। कहाँ रहती है? कोटड़ा उदयपुर। लिख दिया? देखो कथोड़ी जनजाति, ये कथोड़ी जाति है ना, ये क्या बनाती है? खेर वृक्ष से क्या बनाती है? ये कत्था। क्या बनाती है? कत्था, है ना। खेर वृक्ष से कत्था बनाती है, पहले समझ लो फिर लिखना। खेर वृक्ष से क्या बनाती है? कत्था, है ना। देखो, और ये क्या खाती है? बंदर का मांस खाती है ना, ध्यान रखना, है ना। ठीक है, तो लिखो कथोड़ी जाति, कथोड़ी जनजाति खेर वृक्ष से कत्था बनाती है। खेर वृक्ष से कत्था बनाती है। कत्था देखा? पान खाया कभी? हाँ, तो पान पे लगाते हैं ना। कथोड़ी जाति जनजाति खेर वृक्ष से क्या बनाती है? कत्था। लिख दिया? नीचे लिख देना कथोड़ी जाति बंदर का मांस खाती है। कथोड़ी जनजाति बंदर का मांस खाती है। हाँ, कथोड़ी जनजाति बंदर का मांस खाती है। देखो, कथोड़ी के अंदर सगे को क्या बोलते हैं? नानी पेन। क्या बोलते हैं? नानी पेन, है ना, नानी पेन। और विवाह को क्या बोलते हैं? मोटी पेन। क्या बोलते हैं? मोटी पेन। तो लिख दो ऐसे कैसे, सगाई बराबर नानी पेन, विवाह बराबर मोटी पेन। कथोड़ी जाति में बोलते हैं, है ना। ऐसे बोलते हैं उनके भैया के नानी पेन हो गयो, है ना, सगाई हो गई, यानी कि भैया के मोटी पेन हो गयो, यानी कि ब्याह हो गयो, है ना, ध्यान रखना। लिख दिया? लिख दिया? अब लिखो आगे फड़का। फड़का लिख दिया? फड़का क्या बोलते हैं? मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है कथोड़ी, यानी कि धोती वाली, है ना। लिखो कथोड़ी जनजाति मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है। फड़काम लिख दिया? मराठी अंदाज में साड़ी लिख दिया? अब लिखो पोलरा। पोलेरा, पोलरा, पोलरा। इसमें लिखो घास फूस से बनी झोपड़ी। घास फूस से बनी झोपड़ी। घास फूस से बनी झोपड़ी, है ना, ऐसे बोलते हैं पोलरा। घास फूस, लिख दिया? तो ये थी अपनी जनजातियां। क्या थी? जनजातियां। जनजातियों के बारे में थोड़ा बहुत योजना पूछते हैं, है ना। तो लिखो तुम आगे टॉपिक डालो, 2-3 लाइन छोड़ के। जनजाति के कार्यक्रम, टॉपिक डालो जनजाति के कार्यक्रम। जनजाति के कार्यक्रम, जनजाति के कार्यक्रम, कार्यक्रम। लिख दिया? देखो पहला कार्यक्रम लिखो संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। विकास कार्यक्रम, संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये अपने कब चला? 1978-79 में, है ना।
दूसरा है जनजाति उपयोजना, जनजाति उपयोजना, जनजाति उपयोजना, जनजाति उपयोजना। ये कब चली अपने 1974-75 में, है ना। फिर अपने लिखो, पहले तो ये लिख लो, लिखो जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग कब बना, ये 1975 को। लिखो, लिख दिया। हाँ, लिख दिया। आगे लिखो एकलव्य योजना, एकलव्य योजना लिखो। इसमें जनजातीय छात्रों को खेल प्रशिक्षण दिया जाता है, जनजातीय छात्रों को खेल प्रशिक्षण देना। देखो, लिख दिया। देखो, ये थी आपकी जनजातियां। इसमें ना अपन ने दो तीन चीजें छोड़ी है। जैसे क्या क्या छोड़ी है देखते हैं, और मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, है ना। हाँ अमन, अपन इसमें छोड़ा है कंजर जाति के नृत्य, हाँ तो कंजर जाति के नृत्य बता। अमन बता, कंजर जाति के नृत्य, धाकर नृत्य और हाँ धाकर और चक्री नृत्य, है ना। धाकर नृत्य और चक्री नृत्य, है ना। ये कंजरों के थे। ये नृत्य में मैंने आपको पढ़ा दिए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे नहीं, है ना। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, है ना, याद हो तो कोई बात नहीं। और अपन ने क्या पढ़ा, भीलों के बारे में पढ़ा, ठीक है। हाँ, भीलों के नृत्य के बारे में ट्रिक बताएगा आपने, ये रेशम बताएगी। बता भीलों की ट्रिक बता। भीलों की ट्रिक क्या है नृत्य की? रघु गैंग ने हाथी से युद्ध किया, है ना। रघु गैंग ने हाथी से युद्ध किया। हाँ, र मतलब रमणी नृत्य है, घू मतलब घूमरा नृत्य है, गे मतलब गैर नृत्य है, ग मतलब गौरी नृत्य है, ने मतलब नेजा नृत्य है, हाथी मतलब हाथी मना नृत्य है, यू मतलब युद्ध नृत्य है, द मतलब द्विचक्री नृत्य है। ये सब किसके नृत्य हैं? भीलों के नृत्य हैं। अगर याद नहीं हो तो भीलों के अंदर ही लिख देना ये नृत्य। याद है तुम सबको? ठीक है, कल मौखिक टेस्ट ले लेंगे, पता चल जाएगा, है ना। हाँ लूंगा मैं, यहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग होगी उसकी, है ना। लिख दिया। ये भीलों के नृत्य है ना।
फिर अपने कौन सी जाति पड़ी और कथोड़ी के कोई नृत्य नहीं है ना। हम है कथोड़ी, वैसे दो नृत्य है, उनकी ज्यादा नृत्य नहीं है वैसे। देखो हम है कथोड़ी, है मतलब होली नृत्य, होली नृत्य है ना, और मैं मतलब मावलिया नृत्य। ये किसके हैं? कथोड़ी के हैं। हमने लिखा नहीं उसमें कि नृत्य मैंने लिखा दिया आपको पहले ही, है ना। कथोड़ी पड़ी और क्या पड़ी? सांसी, सांसी की भी नृत्य नहीं है। सहरिया, सहरिया की नृत्य है। सहरियों की सिलाई जेबी जैसी, है ना। देखो सहरियों की सिलाई जेबी जैसी, जेबी जैसी, है ना। सहरिया मतलब सहरिया हो गया। सी मतलब शिकारी नृत्य, है ना। लय मतलब लहंगी नृत्य, शाबाश सूरज। ई मतलब इंद्रपरी नृत्य। जे मतलब जेला नृत्य। बी मतलब बिछवा नृत्य। स मतलब सांग नृत्य, है ना। सुनो इधर देखो, तुमको याद ही नहीं है वैसे भी। ट्रिक क्या है इसकी? शेरियों की सिलाई जेबी जैसी। सी मतलब शिकारी नृत्य, शहरियों का है। लहंगी नृत्य भी शहरियों का है। इंद्रपुरी नृत्य भी शहरियों का है। जे मतलब जला नृत्य भी शहरियों का है। और बी मतलब बिछवा नृत्य भी शहरियों का है। और स मतलब सांग नृत्य भी शहरियों का है। शहरिया पढ़ लिया हमने। और क्या पढ़ा हमने जातियों में? एक मीणा पढ़ा। क्या पढ़ा? मीणा। मीणा की नृत्य में बताऊं आपको, एक नृत्य मीणा का। देखो मीणा नृत्य कौन सा है? लांगुरिया नृत्य। कौन सा है? लांगुरिया, जो कि किला देवी की आराधना में करते हैं। और मीणा ही करते हैं उसे। कौन करते हैं? मीणा, है ना। और बताओ मीणा का एक और नृत्य है गुटकन। कौन सा नृत्य है? गुटकन, है ना। गुटकन, गुटकन, है ना। तो मीणा के दो नृत्य हैं। और बताओ नृत्य, ये मीणा की नृत्य आपने नहीं लिखी, उसमें लिखो मीणा के नृत्य, लांगुरिया नृत्य, गुटकन नृत्य, लिख दो उसके अंदर फटाफट। लिख दो फटाफट। लिख दिया? लांगुरिया नृत्य जो किला देवी की आराधना में करते हैं करौली के अंदर, है ना। गुटकन नृत्य भी मीणा ही करते हैं, है ना। लिखो। लिख दिया? और कौन सा नृत्य है? ये तो थे अपने मीणा के। मीणा पढ़ लिया, भील पढ़ लिया, है ना। डामोर के देखो दो नृत्य हैं, भरटिया और पणनिया, है ना। कालबिले के बाईपास वो कालबिल में हो गए, है ना। हाँ, और जातियों के नृत्य जनजाति हो गए ना। तो ये थे नृत्य, है ना। तो यहाँ खत्म होती है अपने जनजातियां, ठीक है। ओके।